दोस्तों आज तक मैंने आपको जितनी भी कहानियां सुनाई हैं उसमें क्या होता है कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया, कोई किसी के प्यार में गिर गया, किसी ने किसी को प्रॉपर्टी की वजह से मार दिया या फिर कोई किसी के टुकड़े कर कर खा गया। मैंने आपको आज तक ऐसी कहानियां सुनाई हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। सच में ये आज की कहानी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आप लोग कभी न कभी किसी न किसी जगह पर घूमने के लिए गए होंगे। क्या आपको पता है कि वो जगह कितनी खतरनाक हो सकती है? आपने क्या कभी इस बारे में सोचा है कि जिस जगह पर हम घूमने के लिए जा रहे हैं वो कितनी खतरनाक है या फिर कितनी सेफली जगह है? ये जो आज की स्टोरी है ये शॉर्ट फॉर्मेट में टिकटॉक पर बहुत ही ज्यादा अपने टाइम पर वायरल हुई थी। अब यार इंडिया में तो टिकटॉक है नहीं, और इसके बारे में जब मुझे पता चला, जब मैंने इसे गूगल किया, सच में इसके बारे में जानकर, इस स्टोरी के बारे में, जिस लड़की की आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, इसके बारे में जानकर सच में मेरा तो दिल ही दहल गया। क्या सच में ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है? तब लोग इसकी स्टोरी को, इस लड़की के बारे में जानने के लिए गूगल और यूट्यूब पर जाकर सर्च करने लगे। कुछ लोगों को तो इसकी स्टोरी के बारे में पता चल गया क्योंकि गूगल पर छोटे फॉर्मेट में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, और YouTube पर भी इसकी इतनी वीडियोस नहीं है। किसी ने शायद आज तक इसकी स्टोरी कवर ही नहीं की। लेकिन मुझे लगा, जब मैं गूगल पर इसकी स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे ये स्टोरी कवर करनी चाहिए, लोगों को भी पता चले जो ये लड़की थी डेबोरा गिल्स्टोन, इसके साथ आखिर हुआ क्या था। चलिए फिर आज की मैं इस लड़की की स्टोरी को शुरू करता हूँ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है करुण, आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट की एक और कमाल की हॉरिफाइंग स्टोरी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने एक फेस कैम का नया चैनल स्टार्ट किया है नाइट फाइल्स के नाम से। आप उस पर जाइए, अपना प्यार दिखाइए। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाइए और अपना प्यार दिखाइए। ये जो आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी है 1974 की। तब गर्मियों का टाइम था, तो 1974 की गर्मियों में एक लड़की जिसका नाम था डेबी गिल्स्टोन, जो कि 18 साल की थी, काफी टाइम से अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही थी। तो उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन इन दी एंड उनको डिज्नीलैंड में एज ए हॉस्टेस जॉब मिल गई। और वो सच में बहुत ही ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि जो जॉब डेबी को मिली थी वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान जॉब थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी उस जॉब को करने के लिए। उस टाइम पर ही, यानी कि सन 1974 में जो डिज्नीलैंड था वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया था, और उस साल के हिसाब से, 1974 के हिसाब से, वो कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा मॉडर्न था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था। वो इतना इंटरेस्टिंग था कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे, और काफी ज्यादा तादाद में लोग उसे देखने के लिए भी आया करते थे। अब बात आती है कि वो कॉन्सेप्ट था क्या। उस कॉन्सेप्ट को बोलते थे अमेरिका सिंस अट्रैक्शन। तो बेसिकली वो एक अट्रैक्शन थी, और उसके अंदर क्या होता था, डिज्नीलैंड का एक पुराना झूला था जिसे कैरोसेल बोलते हैं, और वो झूला बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा था और वो राउंड राउंड घूमता था। वो जो पुराना झूला था जो राउंड राउंड घूमा करता था, उसे बेसिकली डिज्नीलैंड ने एक रोटेटिंग स्टेज में बदल दिया था। और इतना ही नहीं, रोटेटिंग स्टेज के ऊपर उन्होंने 6 सेक्शंस बना दिए थे। यानी कि जो उनका पुराना झूला था, डिज्नीलैंड वालों ने उसे रोटेटिंग स्टेज में पहले तो बदला, उसके बाद उस रोटेटिंग स्टेज के ऊपर 6 स्टेजेस और बना दिए, और हर एक स्टेज के अंदर उन्होंने एनिमाट्रॉनिक्स लगा दिए थे। एनिमाट्रॉनिक्स, अब आपको मैं बता दूं कि क्या होते हैं। वो बेसिकली रोबोटिक कैरेक्टर होते हैं। वो जो एनिमाट्रॉनिक्स थे वो क्या करते थे, वो एक्ट किया करते थे, डिफरेंट तरह के एक्ट किया करते थे। और क्योंकि जो उस अट्रैक्शन का नाम था वो यही था, अमेरिका सिंस अट्रैक्शन, तो वो जो डिफरेंट एनिमाट्रॉनिक्स थे, वो जो डिफरेंट स्टेजेस पर वो अलग अलग अमेरिका के ऊपर गाना गाया करते थे और अपना अलग अलग एक परफॉर्म किया करते थे। वो काफी ही ज्यादा उस टाइम पर इंटरेस्टिंग भी था। तो वो उस स्टेज को जब तैयार कर लिया करते थे, उसके बाद उन्होंने जब अच्छे से पूरा उस स्टेज को कवर कर लिया, उसे तैयार कर लिया, वो जो स्टेजेस जो झूले के ऊपर बनाए थे, उन्होंने सारा तामझाम तैयार किया था। उन्होंने उसके बाद वो जो सारा तामझाम था वो एक थिएटर से कनेक्ट कर दिया था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे किया करती थी।
ये जो इसे जब थिएटर से जोड़ दिया गया, इसे ऑडियंस यहाँ पर देखने के लिए जब आने लगी थी, और यहाँ पर बेसिकली शिफ्ट्स हुआ करती थी। इस शो की शिफ्ट्स होती थी, अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग ऑडियंस आया करती थी। तो ऑडियंस जो आती थी एंट्रेंस से आने के बाद एक होस्टेस उनको ग्रीट करती थी। होस्टेस तो वहीं पर खड़ी रहती थी, जैसे कि उस शो के हिसाब से टर्न बाय टर्न वो पब्लिक आती थी उनको देखने के लिए। जो भी वो तामझाम लगाया था, जो भी वो अट्रैक्शन था, उसे देखने के लिए जो पब्लिक आती थी वो होस्टेस वहीं पर खड़ी रहती थी। पब्लिक चेंज होती रहती थी और वो होस्टेस उसे उन लोगों को ग्रीट करती रहती थी। और जब ऑडियंस अपनी अपनी सीट पर सेटल हो जाती थी, मतलब कि आराम से वो बैठ जाती थी, होस्टेस वो स्टेज के लेफ्ट साइड हो जाती थी और वहां से एक माइक के थ्रू ऑडियंस को वेलकम करती थी, और वेलकम करने के बाद उस शो को शुरू कर दिया जाता था। तो ये शो कैसे होता था, अब मैं आपको ये बताता हूँ। जब ऑडियंस अंदर आती थी तो उन्हें एक स्टेज दिखता था, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता था कि वो एक स्टेज नहीं है, वो टोटल 6 स्टेजेस में से एक स्टेज है। तो उसके बाद क्या होता था कि यहाँ पर एक परफॉर्मेंस हुई, स्टेज रोटेट हुआ, दूसरा एक्ट शुरू कर दिया गया। दूसरा एक्ट जब खत्म हुआ उसे फिर रोटेट कर दिया गया, यहाँ पर तीसरा एक्ट शुरू हो गया। तो ऐसे ही ये सेम चीज चला करती थी। ऐसे ही सेम तरीके से चौथा एक्ट होता था, पांचवा एक्ट होता था और फिर छठा एक्ट होता था। तो जब ये सारे एक्ट्स खत्म हो जाते थे तो वो होस्टेस आकर स्टेज पर सब लोगों को बाय बाय बोलती थी और सब लोग फिर एग्जिट से बाहर निकल जाया करते थे, और फिर कुछ देर बाद दूसरी ऑडियंस आती थी और फिर यही सेम चीज चला करती थी। तो वो जो होस्टेस हुआ करती थी, जो लोगों को ग्रीट किया करती थी, वेलकम करती थी, उन्हें बाय किया करती थी, उसी की जॉब डेबी को यहाँ पर मिली थी। तो ये क्योंकि काफी ज्यादा इजी काम था, ग्रीट करना और बाय करना, वेलकम करना, तो ये डेबी को काम बहुत ही ज्यादा इजी लगा और तभी इसे उस जॉब को करने में काफी ही ज्यादा इंटरेस्ट आया। उस जॉब को करने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। तो ये जिस दिन अट्रैक्शन बन के ये तैयार हुई थी, उसी दिन से डेबी की जॉब भी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर आ गया था 9 जुलाई, और 9 जुलाई को डेबी को शाम की शिफ्ट के लिए बुलाया गया था। तो डेबी अपने घर से निकली और घर से निकलकर डिज्नीलैंड पहुंची रात के 10 बजे, और वहां पहुंचने के बाद वो थिएटर में गई। तो वो जो उनकी शिफ्ट का पहला शो था वो शुरू होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जैक्ट वही किया जो उनका काम था और वो जो पिछले 9 दिन से करती आ रही थी, और वो इस चीज को काफी ही ज्यादा एंजॉय भी कर रही थी। तो उन्होंने अच्छे से ऑडियंस को ग्रीट किया, और ग्रीट करने के बाद जब ऑडियंस सेटल हो गई, अपनी अपनी सीट पर बैठ गई, तो उन्होंने ऑडियंस को वेलकम किया और शो को शुरू कर दिया। यहाँ पर शो अब शुरू हो चुका था। एक्ट 1 हुआ, एक्ट 2 हुआ और एक्ट 3 हुआ, और एंड में यहाँ पर एक्ट 6 भी हुआ। तो 6 के 6 एक्ट खत्म होने के बाद ये जो टोटल एक्ट्स हुआ करते थे, मैं आपको बता दूं, ये टोटल 6 के 6 एक्ट सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हुआ करते थे। तो ये जब एक्ट खत्म हुआ तब डेबी अपने यूजुअल रूटीन के तहत अपने स्टेज पर गई और उन्होंने ऑडियंस को गुड बाय बोला, और गुड बाय बोलने के बाद डेबी ने क्या किया, वो स्टेज से नहीं उतरी। वो स्टेज से उतरने की जगह वो मुड़ के स्टेज की बैक साइड पर चली गई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाऊं, और वो इस चीज के लिए उसने शॉर्टकट लिया। अब यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर यानी कि एक रोटेटिंग स्टेज है। आपको इतनी समझ तो होगी जैसे कि एक स्टेज है तो उसके जो दूसरा स्टेज है वो उसके साइड में यानी कि उसके बगल में होगा। यानी कि उसने सोचा कि वो राइट साइड की स्टेज पर है तो वो लेफ्ट साइड की स्टेज यहीं से ही चली जाएगी शॉर्टकट लेकर। यानी कि बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी चीज रोटेटिंग होती है तो उसका एक सेंटर पॉइंट भी होता है। तो वही सेम रोटेटिंग स्टेज पर एक सेंटर पॉइंट भी था, और वो सेंटर पॉइंट का ऑपरेटिंग रूम, और उस ऑपरेटिंग रूम से ही वो स्टेज था जो रोटेट हो रहा था, वहीं से वो ऑपरेट किया जाता था। और वो जो जितने भी एनिमेट्रॉनिक्स थे वो भी वहीं से ऑपरेट होते थे। और वो जो ऑपरेटिंग रूम और वो जो जितने भी स्टेजेस थे उनके बीच में एक गैप था, और वो गैप लाइक बहुत ज्यादा नहीं था, वो बहुत ज्यादा कम भी नहीं था। वो गैप इतना था कि एक इंसान आराम से उस गैप में फिट हो सकता था। तो ये चीज जो थी वो डिज्नीलैंड को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पता थी
लेकिन उसके बाद भी उसने कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए और इनफैक्ट उन्होंने वहां के स्टाफ को इतना बोल दिया कि ये जगह थोड़ी सी डेंजरस है, आपको यहाँ नहीं आना है, बस बाकी आपको यहाँ पर इस रूम के पास नहीं आना है, बाकी आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सेफ्टी के प्लान्स नहीं किए गए, कुछ भी सेफ्टी यहाँ पर नहीं लगाई गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब डेबी स्टेज से मुड़कर बैक साइड पर जा रही थी तो ऑब्वियसली वो चाह रही थी कि वो एक साइड से दूसरे स्टेज पर जा सके, लेकिन अब इस बारे में कंफर्म नहीं है कि ये चीज हुई कैसे, बट थ्योरी यही बताती है कि जब डेबी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाने की कोशिश कर रही थी बैक स्टेज के पास, तभी उसका पैर मुड़ गया और वो ट्रिप हो गई और वो सीधा उस नैरो जगह में जाकर गिर गई। वो जो नैरो वो गैप बना हुआ था स्टेजेस के बीच में, जो स्टेजेस रोटेट होते थे, जो गैप बना हुआ था उसमें जाकर वो एकदम फंस चुकी थी, वहीं पर गिर चुकी थी। और वो जैसे ही उस गैप में गिरी उसके बाद सोचा उसने कि वो वहां से उठ जाती है और उठकर वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो वहां से उठने लगी उसने ये रियलाइज किया कि वो उठ नहीं पा रही है वहां से, क्योंकि आप उस गैप के अंदर फिट तो हो सकते हो लेकिन मूव नहीं कर सकते। वो इतनी नैरो थी, आप मूव उसमें कर ही नहीं सकते। वो बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी और इस वजह से वो पैनिक होने लगी वहां पर कि वो उठ क्यों नहीं पा रही है। उसके बाद उसने सोचा कि वो आवाजें मारती है, वो थोड़ा सा चीखेगी, चिल्लाएगी, आवाज लगाएगी कि शायद किसी न किसी को मेरी आवाज, मेरी चीख सुन जाए और कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मेरी हेल्प करने के लिए आएगा। तो वो चीखें मारने लगती है, जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, लेकिन उसी टाइम थिएटर के अंदर ऑडियंस आने लगी और ऑडियंस के शोर से वहां पर म्यूजिक बजने लगा। उस म्यूजिक के शोर से डेबी की आवाज यहाँ पर एकदम दब कर रह गई थी। तो जब डेबी वहां से उठ ही नहीं पा रही थी, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा चीखें लगा रही थी। उसके बाद वहां पर फर्स्ट एक्ट भी शुरू हो चुका था। तो जैसे ही वो एक्ट शुरू हुआ ऑब्वियसली वहां पर थोड़ी शांति हो गई, पब्लिक जो ऑडियंस थी वो शांत हो गई, म्यूजिक भी थोड़ा डाउन हो गया, स्लो हो गया। उसके बाद एक्ट का वो म्यूजिक वही बस स्लोली चल रहा था एक्ट के थ्रू। तो डेबी दोबारा से चीखने लगी, उसने दोबारा से तेज बहुत सी चीखें मारी, पर इस बार ऑडियंस को यहाँ पर डेबी की आवाज सुन चुकी थी। ऑडियंस में से कई लोग ऐसे थे जिन्हें डेबी की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी। ऑडियंस में से सबको ये लगने लगा था कि कोई ना कोई तो यहाँ पर है जो चीखें मार रहा है, लेकिन सबको यही लगा कि ये एक्ट का ही एक पार्ट है और ये कोई जस्ट पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है और ऐसी कोई कंसर्निंग चीज है ही नहीं कि कोई पीछे से चीखें मार रहा है या ऐसा कुछ। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगा, उन्हें सिर्फ जस्ट यही लगा कि ये जो म्यूजिक है ये इसका ही कोई पार्ट है, ये एक्ट का ही कोई पार्ट है। तो डेबी यहाँ पर अब कॉन्स्टेंटली चीख रही थी, लोगों को लग रहा था कि ये एक्ट है, कि सबने यहाँ पर यही समझा। उसके बाद क्या हुआ, एक्ट 1 यहाँ पर अब खत्म हो चुका था। अब जैसे ही एक्ट 1 खत्म हुआ, असली नाइटमेयर, असली हेल जिसे बोलते हैं, ऐसी चीज किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए यार। अब वो चीज यहाँ पर डेबी के साथ हो रही थी और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके साथ अब यहाँ पर होने क्या वाला था। अब जैसे ही यहाँ पर एक्ट 1 खत्म हुआ और एक्ट 2 शुरू होने वाला था, उसके तुरंत बाद यहाँ पर स्टेजेस को रोटेट होना था एक्ट 2 के लिए। और डेबी कहाँ फंसी हुई थी, स्टेजेस के बैक साइड के दीवारों और ऑपरेटिंग रूम के फ्रंट साइड के दीवार के बीचों बीच में, यानी कि एक रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग दीवार के बीच में वो डेबी फंसी हुई थी। उसके बाद अब आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ होगा अगर कोई भी इंसान, कोई चीज या फिर कोई लिविंग बीइंग कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां पर एक दीवार रोटेट हो रही है और एक दीवार रोटेट बिल्कुल खड़ी है, वो जगह नैरो हो, वहां पर एक आदमी या औरत फंसी हुई हो, एक लड़की फंसी हुई हो, तो वहां पर उसके साथ क्या होगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। अब आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। वो लिटरली इंसान, वो चीज बिल्कुल ही वो पिस जाएगी उस जगह में। तो जब वो दीवार रोटेट होना स्टार्ट हुई, उसी टाइम डेबी भी उस दीवार में रोल होने लग गई।
इनफैक्ट वो रोल नहीं हो रही थी, सिर्फ वो क्रश हो रही थी, उसकी हड्डियां दब रही थी, वो टूट रही थी, उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। लिटरली उसकी जब हड्डियां वो चकनाचूर हो रही थी, टूट रही थी, उसे अपनी हड्डियों के टूटने की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। अब आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि उस छोटी सी लड़की के ऊपर, यानी कि वो जो भी 18, 19, 20 साल की थी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और जैसे ही यहाँ पर दीवार रुकी, क्योंकि रोटेट होकर उसने अपनी सेकंड शो की पोजीशन ले ली थी, अब फर्स्ट दीवार हटी और दूसरी आ गई। और डेबी वहां पर मरी नहीं थी, डेबी यहाँ पर अभी जिंदा थी, उन दीवारों के बीच में बैठी हुई थी, वो फंसी हुई थी, काफी सारी उसकी हड्डियां टूट चुकी थी, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल यहाँ पर महसूस कर रही थी, बहुत ही दर्द उसे हो रहा था। ना तो वो रो पा रही थी, ना ही वो उस सिचुएशन को समझ पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये अचानक हो क्या गया और हो क्या रहा है। वो सिर्फ चीख रही थी कि बस उसे कोई सुन ले, कोई उसकी मदद कर दे, उसे आकर कोई वहां से बाहर निकाल दे। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ पर जब वो दीवार रुकी, सेकंड स्टेज लग चुका था, तब उसे कुछ देर के लिए यहाँ पर शांति मिली, कुछ देर की उसे यहाँ पर सांस आई जब एक्ट 2 यहाँ पर शुरू हो गया था। थोड़ी देर वो चुपचाप काम रही, उसके बाद वो चीखना एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। उसे वहां पर एक बार फिर रियलाइज हुआ कि यहाँ पर दोबारा दीवार एक बार फिर घूमने वाली है, यानी कि उसके साथ ये चीज लगातार पूरे 6 बार होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। सबको लग रहा था कि ये एक्ट है, एक्ट का ही एक पार्ट है। वो फिर से चीखें मारने लगी, फिर ऑडियंस को सेम चीज लग रही थी, फिर और उसके बाद दोबारा से वो दीवार घूमने लगी और फिर डेबी रो रो कर बुरा हालत हो गई थी, उसकी हड्डियां क्रश हो रही थी, उसकी बॉडी एकदम उन दीवारों के बीच में पिचक रही थी, एकदम दब रही थी। वो चीखें मारती रही लगातार। वो उस प्रेशर की वजह से उसके ऑर्गन्स, उसकी हड्डियां, उसका क्या हाल हुआ होगा हम यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो उस टाइम पर भी जिंदा थी, वो सब कुछ फील कर रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके साथ यहाँ पर कितनी हेल्पलेस सिचुएशन थी। और ये चीज उसके साथ लगातार 3 बार हुई। यहाँ पर तीसरा एक्ट खत्म हुआ, फिर सेम चीज उसके साथ यहाँ पर हुई, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा। फिर उस टाइम क्या हुआ, जब ये शो अभी भी चल रहा था, तो फिर उस ऑडियंस में से एक आदमी वो थोड़ा सा कंसर्न हो गया कि वो बहुत देर से यहाँ पर चीखने की आवाजें आ रही हैं। तो उसने ये कहा कि मुझे पहले ऐसा लगा कि ये कोई शो का ही एक पार्ट है, इस एक्ट का ही एक पार्ट है, लेकिन इस एक्ट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि यहाँ पर चीखने की आवाज दी जाए, चिल्लाने की आवाजें दी जाए। और चीखने चिल्लाने की आवाज सेम सी आ रही है। अगर कोई ऐसा सीन होता अलग अलग तरह की आवाजें आती, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। वो उस एक्ट के उन लोगों के पास गया कि यहाँ पर मुझे चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, आप एक बार बैक स्टेज पर जाइए, वहां पर चेक कीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं, कि सीन क्या है यहाँ पर, मुझे सच में कुछ गड़बड़ यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप प्लीज बैक स्टेज पर जाइए और चेक कीजिए। और लिटरली मैंने यहाँ पर देखा है कि कोई किसी को यहाँ पर एक ड्रैग करके अंदर लेकर जा रहा हो। तो उस इंसान के बोलने पे उन लोगों ने सोचा कि चलो हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या हुआ है कि क्या नहीं। वो बैक स्टेज पर गए आफ्टर शो। जब वो बैक स्टेज पर पहुंचे और जब उन्होंने उस नैरो जगह में, उस गैप की जो जगह थी उसमें नजर डाली, तब उनके वहां पर होश उड़ चुके थे। उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़की पड़ी हुई है, ऑब्वियसली वो डेड, जी हाँ, शी वॉज डेड, वो मर चुकी थी। उसने बचना तो यार वो कहां से बचती, आप खुद सोचिए, वो बचती भी तो कैसे। जो चीज उसके साथ एक बार हुई उसी में उसकी हड्डियां टूट चुकी थी, वो हड्डियों की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी, इतना वो पेनफुल महसूस कर रही थी। वही चीज उसके साथ जब 6 बार हुई तो वो आखिर बचती तो बचती कैसे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई इंसान वो एकदम क्रश हो गया हो, वो 2 दीवारों के बीच में पिस गया हो, तो उसके साथ क्या ही हाल हुआ होगा। इतना दर्द सहने के बाद ऐसे कितने टाइम तक इंसान जी सकता है। 2-4 मिनट उसके साथ लगातार ये काम होता रहा। लिटरली 2-4 मिनट तक वो पिसती रही, लगातार चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो उस टाइम पर हेल्पलेस महसूस कर चुकी थी। उसे पता चल गया था कि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाएगा और उसकी हेल्प के लिए नहीं आ पाएगा। अनटिल एक आदमी ने आके लास्ट में, जब वो सारे शो खत्म हो गए, उस आदमी ने उस स्टाफ, जो वहाँ का स्टाफ था, उसे जाकर बोला कि किसी ने भी कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं दिखाया। वो एक आदमी ही था जिसने जाकर कहा, लेकिन वहाँ पर अब उस चीज का भी क्या फायदा जब वो लड़की शुरू से ही चीख रही थी, पहला एक्ट शुरू हुआ था तब से चिल्ला रही थी, किसी ने भी उसे कंसर्न नहीं दिखाया, गौर नहीं किया। और एक्ट खत्म होने के बाद
अगर किसी ने गौर किया तो भी क्या फायदा, यहाँ पर अब एक लड़की की जान तक जा चुकी थी और यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो डेबी स्टोन की बॉडी थी उसे रिकवर कर लिया गया। रिकवर करने के बाद उस अट्रैक्शन को बंद कर दिया गया और काफी टाइम बाद सेफ्टी मेजर्स वगैरह लेने के बाद जाकर वो अट्रैक्शन को दोबारा चालू किया गया। ये जो डिज्नीलैंड था ये सच में किसी की डेथ होने का वेट कर रहा था, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की कि यहाँ पर कोई आएगा और मरेगा, उसके बाद हम यहाँ पर सेफ्टी यूज करेंगे, ऐसा वैसा कोई सीन बनेगा तब यहाँ पर हम श्योर होंगे। और ऐसा ही हुआ, एक लड़की की यहाँ पर जान चली गई और तब डिज्नीलैंड ने जाकर यहाँ पर सेफ्टीज का यूज किया। आप खुद सोचिए, अगर एक लड़की अपनी जॉब के लिए यहाँ पर आई थी, अब यहाँ पर उसकी गलती थी या कि नहीं ये भी अब कोई नहीं बता सकता कि वो तो उस टाइम पर बिल्कुल सेफ थी, उसे इसके बारे में इतना पता नहीं था। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था उसे यहाँ पर जॉब करते हुए अचानक से, और उसकी मौत हो गई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपने पहले कभी डेबी गेलस्टोन की ये स्टोरी सुनी थी? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। अगर यहाँ पर कुछ बातें रह गई हो, कुछ चीजें रह गई हो तो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। इंस्टाग्राम आईडी ये रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से फॉलो कीजिए। मेरे नए चैनल पर नाइट फाइल्स पर भी जाकर जरूर देखना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछली वीडियो का शाउट आउट प्योरली एथिकल को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।